नमस्कार, मैं अभी गया जिला के पुणे कला में हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्कूल में जो एक फंक्शन चल रहा था, न्यू जीनियस पब्लिक स्कूल, और जो कोचिंग संस्थान चलता है यहाँ पे, तो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो रूरल एरिया में रह कर भी बच्चों को इस तरह से परफॉर्मेंस सिखाएं, इस तरह से बच्चे का नॉलेज दिए, इस तरह से शिक्षा प्रदान किए। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर, आपका भी धन्यवाद है कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग आए। जी, आप रूरल एरिया में भी रह के इतना अच्छा सोच डेवलप किए, क्या कहेंगे कि आप ऐसा क्षेत्र में भी रह के ऐसा किए? हाँ सर, इसलिए कि हम लोग तमाम बहुजन के जो लोग हैं, शोषित समाज, वंचित लोग जो हैं, वो शिक्षा से भटक रहे थे। यानी कहने का मतलब है, लोग बोलते हैं कि हम पैसों के अभाव है, हम बहुत बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो एक करकटनुमा बना करके ही हम गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, वंचितों को, शोषितों को हम पढ़ाने का आज है करीब 5 वर्षों से, और इसमें लगभग आज तक हज़ारों बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हुए हैं, और ये विद्यालय आज भी सुचारू ढंग से संचालित है। यानी जो ऊपरे छत्ता जो बोल रहे हैं, छत्ता भी अभी ढलाए हुआ नहीं, करकट देकर आपने बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए आपने इतना मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, वो हम अगर छत के ढलाई के अथी में रहते तो हम बच्चों को आज 5 वर्षों से पढ़ाते नहीं, क्योंकि हम लोग भी गरीब परिवार से आते हैं। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लोगों के हम सहयोग करें, और सबसे असली पूंजी को हम मानते हैं वो शिक्षा है। जी, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एक सहयोगी सर भी यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ सर? अधिवक्ता श्री शंभुनाथ यादव। जी, आप इस संस्थान में आए, यहाँ का जो बच्चों का परफॉर्मेंस आपने भी देखें, और यहाँ का जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन लेवल है, कैसा है? बहुत अच्छा। मैं तो इस विद्यालय परिवार को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आज जिस तरह से इन्होंने सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा का दीपक घर घर ने जलाने का इन्होंने जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक काबिले तारीफ़ है। तो हमने भी देखा यहाँ पर जिस तरह से नाट्य कलाओं के माध्यम से इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपना जो दिखाने का काम किया है, ये बहुत हमें लगता है कि आने वाला समय में यहाँ के बच्चे भविष्य में कुछ करेंगे जी। आप उनके साथ दुआ दे रहे हैं। एक यहाँ मेरे पास बुजुर्ग चचा हैं। कहाँ से हैं चचा? मेरा प्रमाण यहीं ग्राम पूना कला से है। मैं पूर्व सरपंच भी हूँ। मेरा नाम जग नारायण यादव है, और इस न्यू जीनियस स्कूल का मैं सेवा दल हूँ, सहयोग करता हूँ। जी, आप इसी गांव के से रहने वाले हैं? जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने 10 साल पूर्व सरपंच भी रहा, और आज है तो हमारे जी अभी है रिजर्वेशन हो गया है, इस वजह से यह संस्था दूसरे जगह पर है, लेकिन मेरे ही हाथ में वो भी हैं, और आज भी कार्य हो रहा है। मेरा कर्तव्य बनता है कि इस स्कूल में बहुत गरीबी से इन्होंने इस स्कूल को चलाने की व्यवस्था कर रहे थे, और मुझसे परिचय किए, तो मेरा यह धर्म लगता है, कर्तव्य बनता है कि गिरे हुए व्यक्ति को सेवा देकर आगे की ओर बढ़ाना। इस क्षेत्र में भी रहकर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि गांव में रह करके कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने ये टीचर को मैंने देखा कि ऐसा एरिया में भी रह करके इतना बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये इसलिए कहेंगे कि हमारे तरफ से इनका बहुत बड़ा कर्तव्य बने, हम लोगों का भी और गार्जियन का भी बने, जिसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। व्यवस्था के साथ में हम लोगों पहले यह खुले मैदान में पढ़ाई करते थे, हम लोगों ने सेवा दे करके इनको करकेट चढ़वाया, और आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर इन्होंने एक कदम चलने की कोशिश करेंगे, हम लोग 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ चाचा? डॉक्टर सुरेंद्र यादव, संस्थापक 20 यादव परिषद। जी, आपका क्षेत्र में रहकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप टीचर के लिए क्या कहेंगे, और इस एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? शिक्षा विकास की जननी है और नशा विनाश का कारण है। जो शिक्षा को ग्रहण करेगा उसका परिवार अवश्य विकास करेगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सपना था कि सभी भारतीय हमारा शिक्षित होगा तभी भारत विकास करेगा। और ये पूना कला के धरती पर हमारे मिथिलेश बाबू ये सुदूरवर्ती इलाका में जहाँ शिक्षा था वहाँ आ करके गुरारू की धरती से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह भारत सरकार और बिहार सरकार से
ये हम आग्रह करते हैं कि हर एक बेरोजगार शिक्षकों को और स्कूलों को सहायता करे। यह भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ऐसे शिक्षकों को हौसला बुलंद करना चाहिए। खास करके मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि हमेशा शिक्षा का प्रचार कीजिए और जो नशा है वह विनाश का कारण है, वह देश के भविष्य के लिए बहुत खतरा है। जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो चपरासी से लेकर IAS IPS प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले शिक्षक ही होते हैं। माता पिता के बाद गुरु का स्थान परमपिता परमेश्वर के जैसा होता है। जो माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षा जो है अनपढ़ को विद्वान बनाता है और एक अहम भूमिका निभाता है। देश नहीं, यह विश्व कल्याण की भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षा पर जितना कहा जाए बहुत कम है। जी सर, मैं डायरेक्टर साहब से कुछ और बात कर। आप जानते हैं सर कि रूरल एरिया में ज़्यादातर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, के माध्यम से गरीब छात्रों के छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था कुछ है? गरीब छात्र छात्राएँ के लिए हम बहुत कम फ़ी लेते हैं और हम लोग अपना ही टीचर 4 को 5 को मिल करके हैं और गरीबों के सेवा भाव से ये कोचिंग का हम लोग संचालित कर रहे हैं। जी हाँ, सुनिए ना, जितना जल्दी और हम लोग ये चाहते हैं कि हर वर्ष भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट। ऐसे यहाँ का छात्र रहा है धर्मेंद्र कुमार है जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। हाँ, मेरा स्टूडेंट धर्मेंद्र कुमार है, बिट्टू कुमार है, आकाश कुमार है, ये सब फर्स्ट डिवीजन से पास भी हुए हैं। ये आपके सामने है। जी, तो मैं चाहूँगा कि जो इस संस्थान से जो पढ़ कर निकले हैं, थोड़ा सा मैं उनसे बात करने का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। कब पास आउट किए हैं? 2022 में। जी, जो आप इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं? हाँ। कैसा सर पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाई करते थे। जी, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। सर के जो पढ़ाने का जो तजुर्बा है कैसा है? अच्छा है। बच्चों का किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अच्छा करते हैं। जी, तो अपने जो जूनियर लोग हैं उनको क्या कहेंगे? जूनियर लोग हैं, इस लोग का सिखाना है, मतलब उन लोग के। जी, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। जूनियर स्टूडेंट को क्या कहेंगे? जूनियर स्टूडेंट की ही कहेंगे कि सर ने बहुत अच्छे गॉड इस समय बोले हैं कि रहने के लिए, तो बोले कि बहुत अच्छे से देखभाल करना। हम नीट कोचिंग से पढ़ के निकले, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। जी, क्या नाम हुआ भाई? आकाश कुमार। जी, जूनियर स्टूडेंट के मैंने इस कोचिंग में पढ़ने के लिए क्या कहेंगे? इस कोचिंग में बहुत अच्छे मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि समझ में अपने आप से आ जाता है, मतलब समझ में आता है। मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाता है। जी, तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज़। जय हिंद।